राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप देख रहे हो ये वीडियो जो छठ पूजा के दूसरे दिन का ये वीडियो है। तो ये मैं वीडियो ले रही हूँ रात के 1 बजे, जब मम्मी अपनी सूप सरियाने लग रही है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी के यहाँ नहीं होता, किसी के यहाँ होता है, तो ये हमारे यहाँ पूरा सूप बदला जाता है। जैसे पूरे सूप में जितना सामान रहता है सारे को निकाल कर, जितना प्रसादी है जैसे ठेकुआ है, लड़वा है, वो बदला जाता है। तो उसके बाद हम लोग ने सारे सूप एक एक कर सारा सूप को हम लोग ने, जितना फल था सारा सूप वाला वो हम लोग एक थाली में कर रख दिए। उसके बाद जितना सूप था सारे को धो कर हम लोग ने रखा। उसके बाद उसमें अर्पण लगाकर, जो आपने हल्दी और आटा का जो अर्पण होता है वो लगाकर, उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। तो सिंदूर लगाकर सूप में हम लोग रख कर, उसके बाद जितना फल था सारे को धोकर, उसके बाद उसमें अर्पण और सिंदूर लगाकर रख कर हम उसमें सूप तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जितना ठेकुआ रहता है, ठेकुआ और लड़वा दोनों बदल कर हम लोग सूप में रख कर, माला रख कर तैयार हो जाता है सूप। तो इस तरह से हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी लेट से आएगी क्योंकि हमें शूट करना, और आप ही के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इतने बजे रात को उठकर, क्योंकि थोड़ी मेरी बाबू हो तो थोड़ी तंग भी करती, इस फिर भी हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। तो इस तरह से मैं छठ पूजा की तैयारी की हूँ। तो आपका कैसा गया छठ पूजा, इस तरह हमें भी कमेंट करना। फ्रेंड, आपकी फैमिली के साथ किस तरह से आपका छठ पूजा गया। वैसे छठ पूजा तो हो चुका है, फिर भी ये ब्लॉग आपको लेट से ही मिलेगा। मैं आपके लिए ही ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना फ्रेंड। और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा मेरे चैनल को थोड़ा प्यार देना। इस तरह से हम लोग, देखिए आपको मैंने पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हम लोग ने सूप कैसे बदल रहे हैं। इस तरह से हमने सूप बदला। उसके बाद देखिए कर सारे फल को हमने धोकर, देखो अर्पण लगाकर, उसमें सिंदूर लगाकर मम्मी सूप बदल रही है। इस तरह से मैं छठ पूजा की तैयारी आपको दिखा रही हूँ। तो ये सब होने के बाद, मतलब जितना सूप है सारा सज गया। उसके बाद हम लोग इधर घर पे झाड़ू पोछा स्टार्ट करते थे, क्योंकि ये करते करते मम्मी को 3 बज चुका था। उसके बाद 3 बजने के बाद मम्मी सोई नहीं, क्योंकि मम्मी आते साथ थोड़ा सा आराम की। उसके बाद मम्मी ये सब फल उल पूरा तैयार करने लगी, सूप तैयारी करने लगी। तो इस तरह से हम लोग का सूप तैयार हुआ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में तो नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद ये देखो ठेकुआ और लड़वा बिहार में बोला जाता है। तो ये देखो हम लोग ठेकुआ और लड़वा इस तरह से हम लोग सूप में रख रहे हैं। ये शूट करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करने भी चले गए थे। उसके बाद हम लोग तो आधा घंटा के बाद उठने के बाद फिर मम्मी जगी हुई थी। तो उसके बाद हम लोग इधर दिया को भी ले जाया जाता है, उसमें इसीलिए उसमें सजा दिया जाता है दिया में घी और बाती डालकर। तो इस तरह से हम लोग छठ पूजा मनाए फ्रेंड। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। इधर मम्मी के भी जितना सारा कपड़ा था, वो जो मम्मी वहाँ जाकर बदलती, तो वो भी हम लोग तैयार कर चुके थे। इधर हम लोग निकल चुके घाट के लिए। इधर मम्मी आपको दिखाए थे पहले ब्लॉग में कि हम लोग, मम्मी पहले इधर से जाते समय 5 बार दंडवत करने के बाद, ये हम लोग करने के बाद हम लोग बैठ गए थे जाने के लिए। इधर छठ मैया की प्रतिमा थी, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। इधर हम लोग घाट पहुँच चुके हैं। घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस तरह से हम लोग इधर उधर हो गए थे, तो फिर भी हम लोग एक साथ हो गए। तो इस तरह से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। कोई जिसका जैसा वाहन रहता है, जो नज़दीक है तो वो पैदल जाता है, जिसका जिस तरह से जाने का सुविधा रहता है। तो कोई बाइक से जाता है, तो कोई ठेला पे रख कर ही जाता है सूप को। तो हम लोग माथे पे लेकर निकले। ये मेरे अंकल हैं, राजू अंकल, और ये मेरे बगल के ही भैया थे। तो इस तरह से हम लोग छठ पूजा मना रहे फ्रेंड। देखो कितना भीड़ है। इसके बाद मम्मी घाट पहुंचकर वहाँ पे 5 बार दंडवत करती है। इस तरह हम लोग छठ पूजा मनाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम मम्मी चली गई नहाने के लिए। गंगा स्नान करने के बाद मम्मी थोड़ा सा कष्ट करती है, थोड़ा सा कष्ट ही करती है, प्रणाम करके थोड़े से गंगा जी में खड़ा होकर। तो इस तरह से हम लोग पूजा कर रहे। देखिए घाट पे बच्चों लोग के लिए खिलौने भी आते हैं, बैलून वगैरह वहाँ पे भी आया जाता है। इस तरह देखिए सूर्य उदय हो चुका है। तो देखिए आपको मैं सूर्य के भी दर्शन करा रही हूँ।
सूप रखने के लिए यहाँ पे मम्मी पहले आँचल में इसमें अर्पण लगाकर 5 बार इसमें सिंदूर टिका जाता है सूप रखने से पहले। तो आँचल में इसमें हम लोग आटा और हल्दी का अर्पण बनाकर उसमें 5 बार सिंदूर टिकते हैं। आप फ्रेंड देख रहे हो फ्रेंड। उसके बाद 5 बार टिकने के बाद फिर नाक से सिंदूर किया जाता है जो परवैतनी का। उसके बाद उसमें पान पत्ता और कसेली रखकर स्टार्ट किया जाता है अर्घ का। तो इस तरह से हम अपना छठ पूजा मना रहे हैं। सारी फैमिली आए हुए रहते हैं, अगल बगल आस पड़ोस के लोग भी साथ में सम्मिलित होकर ये छठ पर्व मनाते हैं हम लोग। फिर नाक से सिंदूर करने के बाद, क्योंकि बिहार में ऑरेंज सिंदूर वैसे हमें भी बहुत पसंद है, तो बिहारी में आप देखोगे कि ऑरेंज सिंदूर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि छठ पूजा में आप जो भी देखो, जो भी छठ पूजा में जो भी लेडीज़ है या महिलाएं, वो ज़रूर दूसरे अरग को नाक से सिंदूर किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह में पान में अर्पण रखकर, कसेली रखकर फिर सूप के अर्घ देने की तैयारी हो जाती है। ये आस पड़ोस की भाभी भी, वो भी मांग तक सिंदूर करती है। तो इस तरह से हम छठ पूजा मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। ये बगल की दीदी है हमारे घर के पास में ही, वो भी छठ पूजा करवा रही है। तो इस तरह से ये हम लोग देखिए सूप में अर्घ देना स्टार्ट करते, क्योंकि ज़्यादा भीड़ था तो ही जाता है थोड़ा इधर उधर। फिर उसके बाद मम्मी ये हमको अर्घ देने के बाद ये खुद प्रसाद देती है, क्योंकि प्रसाद इसमें ज़्यादा क्योंकि सब प्रसाद के लिए, ठेकुआ लड़वा के लिए ही इंतज़ार किया जाता है सालों भर से। ये मम्मी जब मम्मी का साड़ी जो होता है, जो परवैतनी का साड़ी होता है, वो बहुत मान्यता रखता है। वो जब नहाने के बाद, अर्घ देने के बाद इससे फिर हाथ मुँह पोछा जाता है। इससे होता है कि आशीर्वाद मिलता है भगवान जी का या परवैतनी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इतने कष्ट से या उल्लास से पर्व मनाती है, तो उसका भी कुछ आशीर्वाद मिल जाए। तो हम लोग को इसलिए हम लोग पोंछते हैं साड़ी से। उसके बाद सिंदूर किया जाता है। ये मैं बताई हूँ आगे कि इस तरह से हम लोग छठ मना रहे हैं। तो ये मेरी बगल की है, वो मुझे मेरे ब्लॉग को पसंद कर रही है, हाय कर रही है। फिर उसके बाद सारे मांग से सिंदूर तक, फिर उसके बाद जेंट्स को टीका लगा कर ये हम देखिए है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करना फ्रेंड। उसके बाद वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, जय छठी मैया ज़रूर लिखना। ये ठेकुआ लड़वा का ही पर्व है, तो जो कि साल भर ये बिहार इंतज़ार करते हैं इस पर्व के लिए। तो यही ठेकुआ लड़वा जो खाते हैं, ऐसे तो हमेशा अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, पर ये ठेकुआ लड़वा जो साल में छठ पूजा में खाने को मिलता है, वैसा आप नहीं हो सकता है जब घर पे बनाओगे उस उल्लास के साथ। तो इस तरह अब पर्व हो गया है। ये अब सूप जा रहा है घर से, जिससे अब डाला बनना स्टार्ट हो गया है। सूप रखकर डाला बंधने लगा है अब घर की ओर जाने के लिए। तो इस तरह से हमारा छठ पूजा मनाए हम लोग। अब जा रहे हैं घर की ओर। अब अगले साल का यह इंतज़ार रहेगा हर बिहारी के लिए कि यह परिवार मिलने का ये पर्व है। हर परिवार एक दूसरे के साथ यह पर्व मनाते हैं। तो इस तरह से हम अपना छठ पूजा मनाएं। उसके बाद हम लोग घर लौटने के लिए आने लगे। तो इस तरह से जिसको जैसा होता है श्रद्धालु के लिए शरबत और चाय जो भी है, वो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद लेने के लिए वो अपना प्यार व्यक्त करते। इस तरह से अपना इसे देखिए हम लोग इस तरह से रंगोली बनाया जाता है, ताकि हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनता है। उसके बाद ये डाला आ जाने के बाद डाला परिछा जाता है। तो ये देखिए डाला परिछ रहे हैं। ये 5 बार जल के साथ जो गंगा जी से गंगा जल लाकर परिछते हैं। तो इस तरह से हमने छठ मनाया। ये नारियल और डावा है, उसको भी हम लोग ने परिछे। जो पूजा का रहता है सारा कुछ हम लोग परिछते हैं। तो ये मेरी बहन है, ये भी डाला लेकर आई, तो इसको भी हमने उसे भी परिछा। तो इस तरह से हमने छठ मनाया है। और आपका छठ कैसा रहा वो भी आप मेरे में ज़रूर कमेंट करना। ये मेरे डैडी है, ये मेरे भैया है, और ये मेरी बहन है, ये भी डाला लेकर आई। तो इसको भी मैंने परिछ कर अंदर के इस तरह से मेरा छठ रहा। आपका छठ कैसा रहा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। राधे राधे फ्रेंड, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।